तो दोस्तों, अगर आपने भी रूपी रेडी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रूपी रेडी एप्लीकेशन से लोन लिया था या इमरजेंसी में अब आप उसकी जो रीपेमेंट है वो टाइम पे नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब देखो, काफी यूट्यूबर तो क्या करते हैं कि भाई इतना डरा देते हैं कि अगर रिपेमेंट नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, रिपेमेंट नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। देखो, यहाँ पे मैं आपको 3 ऑप्शन बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो अगर आपने रूपी रेडी एप्लीकेशन से लोन लिया, अब रिपेमेंट ना करने पर कंपनी आपके साथ क्या करेगी। अब देखो, पहला ऑप्शन निकल के आता है कि हो सकता है कि आपके पास काफी सारे फोन कॉल्स आ सकते हैं, काफी सारे फोन आ सकते हैं कि भाई रिपेमेंट टाइम पे कर दो। अब सेकंड ऑप्शन निकल के आता है, अगर हम इसकी रिपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या रिकवरी एजेंट हमारे घर आ सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब तीसरा ऑप्शन निकल के आता है कि रिपेमेंट नहीं करेंगे तो कभी पुलिस वगैरह का या कोई लीगल एक्शन को नोटिस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। देखो, सारा मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले, अगर आपने लोन ले लिया है तो डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर नहीं आएगा। अब सेकंड ऑप्शन निकल के आता है कि अगर आपने 10,000 से नीचे का लोन ले रखा है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी नोटिस आपके घर नहीं आएगा। अब तीसरा ऑप्शन निकल के आता है कि अगर हम इसकी पेमेंट नहीं करेंगे तो भाई हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है इसमें फोन करेंगे तो भाई बिल्कुल भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में फोन नहीं करेंगे। अगर आप इसकी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके साथ होगा क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, मान लो आपने 3, 4, 5 हजार रुपए का लोन ले रखा है, अब किसी कारण आप उसकी जो रिपेमेंट है वो नहीं कर पा रहे। देखो, इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी में हम रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में क्या करते हैं, कंपनी आपके ऊपर काफी सारा फोन कॉल्स करती है। अब फोन करके आपको ये बोलती है कि अगर आप उसकी रिपेमेंट नहीं करोगे तो भाई हो सकता है कि रिकवरी एजेंट आपके घर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई नोटिस आपके घर आ जाए। तो भाई ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। देखो, पहले मैं आपको बता रहा हूं होगा क्या, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, रिपेमेंट नहीं करोगे, पहला ऑप्शन होगा आपका जितना भी सिविल स्कोर है वो खराब हो जाएगा। सिविल स्कोर अगर आपका खराब हो गया, कहीं पे भी लोन के लिए अप्लाई करोगे, स्टूडेंट लोन कहीं पे भी अप्लाई करोगे पर आपको कहीं पे भी लोन नहीं मिलेगा। देखो, पहला ऑप्शन है उनके पास ये राइट है क्योंकि जो एप्लीकेशन है आरबीआई से अप्रूव्ड एप्लीकेशन है, एनबीएफसी फॉर्म है। अगर पेमेंट नहीं करोगे आपका जो सिविल स्कोर है वो खराब हो सकता है। अब सेकंड ऑप्शन निकल के आता है, देखो कंपनी का अगर 3, 4, 5 हजार रुपए के लोन नहीं भी दोगे ना, कंपनी आपके पास सिर्फ फोन कॉल ही कर सकती है। अगर आप रिपेमेंट नहीं करोगे तो भाई आपका नुकसान है। आपका नुकसान कितना है, देखो, अगर आपके सिविल के ऊपर यहाँ पे ये चढ़ा दिया जाएगा कि भाई अगर आप इसकी रिपेमेंट नहीं करोगे, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले यही दिखाएगा आपने रूपी रेडी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है। अगर आप उसकी रिपेमेंट नहीं करते तो जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते रहोगे वहां पे यही दिखाएगा आपने रूपी रेडी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और उसकी जो रिपेमेंट है वो नहीं की। उसके कारण आपको जितनी भी कंपनी रहेगी वो लोन नहीं देगी, आपका जो लोन है वो रिजेक्ट होता चला जाएगा और कुछ टाइम बाद आपको जो सिबिल स्कोर है वो डाउन चला जाएगा और उसके बाद आप कहीं पे भी लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको बिल्कुल भी लोन नहीं मिलेगा। देखो, यहाँ पे ऐसा कोई भी राइट नहीं है, आपके अगर रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे, नोटिस भी आपके घर नहीं आएगा, बस आपका जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो सकता है और आपके पास काफी सारे फोन कॉल्स भी यहाँ पे आ सकते हो। बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना, अगर आपके पास पैसे हैं तो भाई रिपेमेंट कर दो, अगर आपके पास नहीं है तो भाई मजबूरी है, आप कंपनी से बात करो, कुछ थोड़े थोड़े पैसे करके उनको रिटर्न कर दो। इससे ये रहेगा आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी बच जाएगा और आपको आने वाले टाइम में लोन भी यहाँ पे मिलने लग जाएगा। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।